स्टार्ट कर दो। यस ठीक है, चलो। तो बच्चों अब ये जो लेक्चर है ना, सेकेंड लेक्चर, इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि आप कैसे, अगर एक कंप्लीट ग्राफ दिया हुआ है तो उसको कन्वर्ट करने बोलेगा, तो आप कन्वर्जन कैसे करोगे ग्राफ का। ग्राफ कन्वर्जन यहां पे कुल मिला के आप पढ़ने वाले हैं, है ना। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, कि कैसे आप इंडिकेटर डायग्राम को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, इसके बारे में आपको पढ़ाने वाला हूं। जरा आप ध्यान से देखें, सीखें और समझें। मतलब जो भी चीज आप पढ़े हो ना, वो इंडिविजुअली पढ़े हो। जैसे आप आइसोथर्मल अलग पढ़े, एडियाबेटिक अलग पढ़े, आइसोकोरिक अलग पढ़े, आइसोबैरिक अलग पढ़े। अब इस बार आपको बहुत सारे ग्राफ को मिक्स करके देगा, और उस ग्राफ में आपको हर एक पाथ को देखकर पता करना पड़ेगा कि भैया ये कौन सा प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और या तो ग्राफ पी वर्सेस भी में देगा, या पी वर्सेस टी में, या भी वर्सेस टी में, दो देगा, और किसी और दो में आपको कन्वर्ट करने बोलेगा। तो कन्वर्जन कैसे होता है ये हमने बताया कि आइसोथर्मल का अगर है तो पी वर्सेस भी में दिया है, तो पी से टी में कैसे जाएंगे, पी वर्सेस भी से भी वर्सेस टी में कैसे जाएंगे। सेम वैसे आइसोकोरिक के सारे कन्वर्जन, सेम वैसे ही आइसोबैरिक के कन्वर्जन, एडियाबेटिक कन्वर्जन, सारा कन्वर्जन मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ पे, कंडीशन है, क्वेश्चन है ग्राफ कन्वर्जन, और इस ग्राफ कन्वर्जन में एक ग्राफ आपको मैं दिखा रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है। इस ग्राफ में बच्चों ये पॉइंट है आपका ए, पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। ठीक है, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ए से गए हम बी पे, बी से गए सी पे, और ये ऐसा इस तरीके से है बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये कंडीशन है। अब इस ग्राफ, ये कंप्लीट ग्राफ है, तो सबसे पहले आपको ये यहां जानना पड़ेगा ये ग्राफ जो है किसके किसके वर्सेस का है। तो यहां पे लिखा है प्यार से एकदम, पी वर्सेस भी का ग्राफ, पी वर्सेस भी का ग्राफ। ठीक है, अब ये ग्राफ अभी इनकम्प्लीट है, विदाउट डायरेक्शन ग्राफ इनकम्प्लीट। तो अब यहां पे हमें डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो इसमें मान लो डायरेक्शन हमने ये दे दिया, ऐसा, और ये ऐसा, और ये ऐसा। तो ये ग्राफ का डायरेक्शन क्या होगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई साइक्लिक ग्राफ होगा तो कभी भी दो एरो का हेड आपस में टक्कर नहीं करेगा। ठीक है, दो एरो का हेड जो है वो आपस में टक्कर नहीं होना चाहिए। बोलोगे सर इसका मतलब क्या, मतलब ये कि एक ऊपर से आए और एक नीचे से जाए तो दोनों तो टकरा जाएगा ना। तो ऐसा कभी नहीं होगा, सभी का डायरेक्शन सेम। जैसे ये ऊपर जा रहा है, ये भी उसी डायरेक्शन से नीचे आ रहा है, और फिर ऐसे इसके पीछे चल रहा है। ठीक है, समझ गए। नेट नेट कंप्लीट या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा, बस ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, पी वर्सेस भी में। अब जैसे सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं कि देखो, मान लो यहाँ का प्रेशर है P1, और इस पॉइंट का प्रेशर मेंशन, सॉरी वॉल्यूम मेंशन कर दिया हमने V1, और इस पॉइंट का वॉल्यूम मेंशन कर दिया V2। इस पॉइंट का प्रेशर मेंशन कर दिया P1, और इस पॉइंट का प्रेशर मेंशन कर दिया हमने क्या, आपका P2। ठीक है बच्चों, अब एक बात आप जान लो कि प्रेशर 1 से बड़ा है क्या आपका प्रेशर 2, ये बात आपको ध्यान रखना है। और दूसरा कंडीशन बच्चों, V2 ग्रेटर देन क्या आपका V1। ऐसा क्यों, क्योंकि ये V1 यहाँ पे, V2 यहाँ पे, ओरिजिन से V2 का डिस्टेंस ज्यादा है ना, कंपेरेबल टू V1, इसलिए V2 ग्रेटर देन V1, और ओरिजिन से P2 का डिस्टेंस कंपेरेबल टू P1 क्या है, ज्यादा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि P2 ग्रेटर देन P1। ओके, अब देखो बच्चों, यहां पे सबसे पहले आपको कन्वर्ट किस में करना है, तो यहां देखिए मैं लिख के दिया, ये एक ग्राफ दे रखा है और बोल रहा है कि इसको कन्वर्ट करो V वर्सेस T में, V वर्सेस T में इसको कन्वर्ट करिए। तो कंप्लीट ग्राफ को कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको तो जानना पड़ेगा कि कौन किस प्रोसेस का ग्राफ है। तो आप कैसे चेक करेंगे, देखिए मेथड बता रहा हूं, भूलना नहीं, आगे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है इसका। ठीक है, और घबराना बिल्कुल नहीं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं सोचेगा कि हम बायो के स्टूडेंट हैं, अगर बायो वाले हो तो बायो के स्टूडेंट हैं, हमें ग्राफ नहीं आता, मैथ में दिक्कत है इसलिए ग्राफ नहीं सोच पा रहे। नहीं, मैंने एक एक बात, एक एक पॉइंट 10th से कोरिलेट करके पढ़ाया है, समझाया है,
तो आपको अगर बताया गया तो उसे ध्यान में रखना। ये मत कहना कि सर मैथ का है इसलिए हमको दिक्कत आ रहा है, ऐसा नहीं। आपको दिक्कत है मतलब मुझ में दिक्कत है, मैं आपको क्लियर करूंगा एक एक चीज, अगर कोई दिक्कत होगा तो। ध्यान से देखें यहाँ पे। अब देखो बच्चों, अब अगर पॉइंट ए से या पॉइंट बी पे जा रहे हो, पॉइंट ए टू पॉइंट बी जा रहे, तो सीधा बात आप देखिए, इस पॉइंट में बच्चों क्या है, कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है, देखो कहीं भी जाओ तो वॉल्यूम क्या है बच्चों, कांस्टेंट। और प्रेशर चेंज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, बट वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। क्योंकि ये एरो का डायरेक्शन है अपवर्ड, मतलब नीचे से ऊपर जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन हर पॉइंट पे जो वॉल्यूम भी है वो वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी इनको भूल जाओ, सिर्फ हम इस ग्राफ को देखेंगे। अगर इस ग्राफ में ये इंडिकेट कर रहा है कि पॉइंट ए टू बी वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर चेंज हो रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस के नाम से हम लोग जानते हैं बच्चों? प्रोसेस का कंप्लीट नेम क्या होगा, नेम ऑफ प्रोसेस क्या होगा, ये बताइए। आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, एडियाबेटिक या फिर आइसोथर्मल, क्या बोलेंगे यहाँ पे बच्चों? ए टू बी पाथ को क्या नाम देंगे, बताएंगे आप जरा। ए टू बी का नाम क्या होगा? ए टू बी जो हम जा रहे हैं इसका नाम क्या होगा? आइसोकोरिक। वेरी गुड एवरीबॉडी, वेरी गुड। तो ये हो गया बच्चों आपका आइसोकोरिक। ठीक है, ऐसे आपको निकालना है। हाँ, तो ये आपने डिसाइड कर लिया, बिल्कुल बिल्कुल उंगली पकड़ के चलना सिखा रहा हूं, चलना सीखो, घबराना नहीं बिल्कुल भी। तो यहां देखो ए टू बी में प्रोसेस हो गया आइसोकोरिक। अब इसके बाद यहां देखो बच्चों, सी टू ए का हम बात करते हैं। सी टू ए जब आ रहे तो एरो इस तरीके से है, मतलब सी टू ए आ रहे तो मतलब टूवर्ड्स आ रहे हम लोग ऑरिजिन। तो वॉल्यूम यहां था पहले सी में V2 और ए पे हो गया V1, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चों, इधर आने पे डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज। और प्रेशर क्या आपका कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। और जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? प्रोसेस का नाम क्या है बताएंगे जरा, प्रोसेस का नाम। सारे बच्चे रिप्लाई करो, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, सभी रिप्लाई करिए। गलत होगा तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दो ही बात तो होता है बच्चों, या तो सही या गलत। अरे खुल के बैटिंग करो बिल्कुल। हाँ, यस, अभी तक तो सभी का सही आंसर आया है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। पृथ्वीराज, यस। यहां देखो, यहां पे हो जाएगा बच्चों ये आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। अब ये आइसोबैरिक प्रोसेस क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि हर पॉइंट पे प्रेशर कांस्टेंट है। आप यहां भी रहो तो प्रेशर P1, यहां भी हो प्रेशर P1, यहां भी हो प्रेशर P1, यहां भी हो प्रेशर P1, यहां भी हो, कहीं भी हो प्रेशर P1, मतलब प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रोसेस हो गया आइसोबैरिक। ऐसे तो चूज करना है और कुछ करना नहीं। अब यहां पे आ जाओ बच्चों, यहां पे देखो, तो जब ऊपर से आ रहे ना नीचे, तो यहां इस पॉइंट पे प्रेशर है P2 और वॉल्यूम क्या है बच्चों आपका, वॉल्यूम क्या है बच्चों आपका, देखो यहां प्रेशर है P2 और यहां पे आपका वॉल्यूम है आपका V1। ठीक है, प्रेशर है P2 और वॉल्यूम है V1। एक मिनट, और यहां पे प्रेशर है आपका, इस पॉइंट में प्रेशर आपका P1 एंड वॉल्यूम V2। तो यहां से यहां जब हम गए बच्चों, यहां से यहां जब हम गए तो वॉल्यूम बढ़ रहा है एंड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। थोड़ा सा इस ग्राफ को हम कर्वेचर नेचर का बना देते हैं, बस थोड़ा सा इस तरीके से। कर्वेचर, एकदम स्ट्रेट लाइन तो नहीं रहेगा, थोड़ा कर्वेचर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया बच्चों? आइसो थर्मल का ग्राफ। ठीक है, तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन को बच्चों आप लोग ध्यान रखना। तो ये बन गया आइसोथर्मल, ये बन गया आइसोकोरिक और ये बन गया क्या आपका आइसोबैरिक। पहले हम ये डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, यस 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 यस, ये इसीलिए इसको थोड़ा सा ऐसा हम कर्वेचर नेचर कर दिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक हो गया। पहले मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया था, लेकिन उसको हाइपरबोलिक मैंने कन्वर्ट कर दिया थोड़ा, है ना। तो इसीलिए ये बन गया आपका आइसोथर्मल। अब देखो, कंडीशन ये है कि अब इस ग्राफ को हमने पहले इसका सारा कंडीशन फाइंड आउट कर लिया, क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, पूरा फाइंड आउट करने के बाद अब प्यार से पहले आप फिर से यहां लिख दीजिए कि किसके किसके वर्सेस में आपको कन्वर्ट करना है।
मान लीजिए हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है बच्चों P वर्सेस T का, ठीक है, P वर्सेस T का या फिर V वर्सेस T का, जो भी, पहले मैंने यहाँ V वर्सेस T लिखा था तो हम यहाँ V वर्सेस T ही आपको कन्वर्ट करके दे रहे हैं, फिर एक बार हम कन्वर्ट करेंगे इसको P वर्सेस T में भी, ठीक है। तो कंडीशन को जरा ध्यान से देखो बच्चों, कंडीशन क्या, कंडीशन ये है मेरे प्यारे बच्चों कि पहले यहाँ पे पॉइंट ए मेंशन करो, पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए। तो अब आप देखिए ये आपका आइसोबैरिक प्रोसेस है और आइसोबैरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट। इसका मतलब सीधा बात यह है बच्चों कि वॉल्यूम कांस्टेंट तभी रहेगा जब ये ग्राफ ऐसा ड्रॉ होगा, ठीक है। ए टू बी में आइसोकोरिक है, इसीलिए हम बच्चों यहां पे दे दिए ए, ये पॉइंट लिख दिया बी, तो ये हमने मेंशन कर दिया बच्चों ए टू बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी, क्योंकि अभी आप इसको मत सोचो, सिर्फ इसको देखो, ए टू बी, ए टू बी में स्ट्रेट लाइन जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस, तो यहां भी हमने हर पॉइंट में वॉल्यूम कांस्टेंट रखा। ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आइसोकोरिक प्रोसेस। चेंज क्या कर रहा है, तो टेम्परेचर। अब देखो यहां पे कंडीशन क्या है बच्चों कि यहां पे आपका हो रहा है कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट, मतलब वॉल्यूम तो कांस्टेंट है बट प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, और आपने पढ़ा था ना कि पीबी इक्वल टू क्या आपका एनआरटी, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, टेम्परेचर, मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पे बच्चों जो डायरेक्शन होगा हमारा ए टू बी का, वो डायरेक्शन ये होगा ऐसा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ए टू बी जा रहे हैं तो टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इस तरीके से डिसाइड करना था। अब बच्चों हम जा रहे हैं बी टू सी में, ठीक है, बी टू सी, बी टू सी एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो बच्चों या तो ग्राफ ये नीचे आएगा या ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा, दो पॉसिबिलिटी, लेकिन बनेगा तो स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड जाएगा तब भी स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड जाएगा तब भी स्ट्रेट लाइन। अब बोलोगे सर ये दो पॉसिबिलिटी क्यों है, क्योंकि अगर बच्चों अब डाउनवर्ड गए तो एरो ऐसे देंगे, एरो ऐसे देंगे, इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अपवर्ड गए तो एरो आप ऐसे देंगे, तो अगर अपवर्ड जा रहे हो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ, उसके लिए आपको तो यहां से हेल्प लेना पड़ेगा। तो अगर आप यहां देखें बी टू सी में जब आप गए बच्चों, बी टू सी में जब आप जा रहे थे तो वॉल्यूम क्या हो रहा था, इंक्रीजेज। इसका मतलब ये है कि यहां भी जब आप बी टू सी जाएंगे तो आपको अपवर्ड जाना है, डाउनवर्ड नहीं जाना है, और यहां पे एरो दिखा देंगे ऐसे अपवर्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि जब फ्रॉम बी टू सी आप गए तो वॉल्यूम क्या है आपका बच्चों, इंक्रीज कर रहा है। अब देखिए यहां से चलना स्टार्ट किए और यहां पे पहुंच गए, तो बी टू सी में बच्चों वॉल्यूम तो आखिर इंक्रीज है ना हुआ, और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। अभी भी देखो ये ए टू बी में जो है वॉल्यूम कांस्टेंट, तो आइसोकोरिक प्रोसेस, ये जो है बी टू सी में टेम्परेचर कांस्टेंट, तो आइसोथर्मल प्रोसेस। अब बच्चों हमारा सी टू ए का बात है, सी टू ए में हमारा कौन सा प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस। अब आइसोबैरिक प्रोसेस में जो बच्चों होता है कि प्रेशर कांस्टेंट एंड वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो यहां पे बच्चों सी टू ए में डायरेक्ट वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा इस तरीके से, ठीक है। अब बात यह है बच्चों कि इसमें जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा या ऐसा होगा। तो एक चीज देखो यहाँ पे सी टू ए में क्या है बच्चों, सी टू ए में देखिए, देखिए सी टू ए में क्या है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, हम इधर से इधर आ रहे थे, यहां से यहां आ रहे थे इस डायरेक्शन में, तो वॉल्यूम डिक्रीज है। तो यहां भी डायरेक्शन ऐसा देंगे कि यहां से जब इधर आएंगे धीरे धीरे तो वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा ही साथ टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, क्योंकि इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा। तो ये बच्चों हमारा कंप्लीट ग्राफ कन्वर्जन हो गया P वर्सेस V का V वर्सेस T में। और एक बात जो मैंने आपको बताया था कि अगर एक बार आपने डायरेक्शन डिसाइड कर लिया इस तरीके से क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ही होगा, या एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। कभी भी एक कंप्लीट साइकिल में
दो एरो का हेड आपस में नहीं टकराता है। इस बात को एज ए कंसेप्ट दिमाग में मेरे प्यारे बच्चों फिट कर लेना, ठीक है। तो ये बात है, ये कंडीशन है। एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट, एक बार आप हमें रिप्लाई कर दें कि सर आपको ये ग्राफ कन्वर्जन समझ में आया या नहीं समझ में आया। बच्चों ये ग्राफ कन्वर्जन जो मैंने आपको कराया, ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो बहुत प्यार से बताए हैं, बहुत मन से बताए, ताकि आपको एक एक बात का क्लियरिटी हो। एडवांस लेवल तक की क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, वेट करो बस। बाकी जो आपको सेंड करते जा रहा हूं उसको सॉल्व करते जाना बच्चों, और गड़बड़ ना करना। ऐसा नहीं करना कि सॉल्व नहीं कर रहे सर, दिए हम बिना सॉल्व करके आगे। कैन यू एक्सप्लेन अगेन? यस, अगेन एक्सप्लेन कर सकता हूं, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चों, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपके लिए। देखो जिनको दिक्कत है उनके लिए है, ठीक है। देखो फिर से देख लो, ये ग्राफ कैसा है बच्चों? ये ग्राफ था ए से बी, ठीक है, ऐसा था। थोड़ा सा ये कर्वेचर नेचर का, ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी। यहाँ ऐसे एरो था, यहाँ ऐसे एरो था, यहाँ एरो ऐसे था, ठीक है। अब यहाँ देखो ये ग्राफ है P वर्सेस V का, ठीक है। अभी ग्राफ P वर्सेस V का है, तो यहाँ पे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए A टू B में आप जा रहे हैं, तो हर पॉइंट का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज कर रहा है, तो ये प्रोसेस हो गया आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। B टू C में जा रहे हैं, तो देखिए प्रेशर भी चेंज कर रहा है, वॉल्यूम भी चेंज कर रहा है, तो ये प्रोसेस हो गया आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। C टू A में आप आ रहे हो, तो C टू A में देखो बच्चों हर पॉइंट पे आप कहीं भी इसके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट निकालोगे P का, तो हर पॉइंट पे P तो यही आ रहा है, P1 कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट, तो ये प्रोसेस हो गया आपका आइसोबैरिक प्रोसेस। ये तो क्लियर है। जिस बच्चे ने रिपीट करने बोला उस बच्चे को आंसर देना है कि बाबू बताओ ये बात जो हमने बताया ये क्लियर है या नहीं है। गिव मी आंसर प्लीज, गिव मी आंसर प्लीज। यस, ठीक है। इसके बाद आप देखो, इसके बाद कुछ नहीं करना है, सारे बच्चे एक साथ मेरे साथ रिपीट करेंगे और बोलेंगे कि यहाँ जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया था क्या था बच्चों? V वर्सेस T का। ये बात याद रखना, कोऑर्डिनेट बदलोगे एक्सिस पे तो ग्राफ बदल जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ डिसाइड कर लो कि A टू B, तो पहले एक पॉइंट यहाँ पे ले लो A, ठीक है। तो A टू B में देखो बच्चों, A टू B में आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम क्या है बच्चों यहाँ पे? कांस्टेंट। तो यहां भी हमें वॉल्यूम क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट में तो ऐसे बढ़ेंगे इस तरीके से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि कहीं भी किसी भी पॉइंट जाओ इसके अराउंड कोऑर्डिनेट भी ही आएगा, उसमें तो कुछ अलग चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो अब कैसा कंडीशन है, ये हमने ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट का नाम दे दिया ए, इस पॉइंट का नाम दे दिया बी। अब यहाँ पे एरो डिसाइड करो क्या होगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, जब ये ऊपर जा रहा है इसका मतलब प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो यहाँ एरो इस तरीके से देंगे, मतलब ए टू हम बी गए ना तो टेम्परेचर बढ़ा। अब दूसरा देखो बच्चों, बी टू सी, बी टू सी में जो है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में टेम्परेचर होता है कांस्टेंट। तो या तो ग्राफ ऐसे नीचे डाउनवर्ड जाएगा या ग्राफ ऐसे अपवर्ड जाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड भी गया तब भी टेम्परेचर कांस्टेंट, अपवर्ड गया तब भी टेम्परेचर कांस्टेंट, बस स्ट्रेट लाइन होना चाहिए एकदम पैरेलल टू बी एक्सिस। अब ऐसे देखो, यहाँ पे जब हम बी टू सी आ रहे बच्चों, तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि प्रेशर डिक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो इस ग्राफ में भी आपको वॉल्यूम इंक्रीज दिखाना पड़ेगा। अगर नीचे भेज दोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, अपवर्ड भेजोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इसलिए हम इस ग्राफ को बच्चों अपवर्ड ऐसे भेज देंगे B2 पॉइंट C, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों देखो C2A में क्या प्रोसेस है आपका? आइसोबैरिक, और आइसोबैरिक में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, इसलिए डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ मतलब C2A में मैच करा देंगे एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से, ये मैच कर गया। अब यहाँ देखो बच्चों, C2A में जब आ रहे हैं ना तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, बट C2 चलते आ रहे हैं टक टक टा 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 टा, ऐसा चलते 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 यहाँ आ गए। अब जब चलते चलते इधर आ रहे हो तो वॉल्यूम तो कम ना हो रहा है, तो यहाँ भी जब C2A पे चल के आओगे तो यहाँ वॉल्यूम था मान लो B2, यहाँ से वॉल्यूम इधर क्या हो रहा है? कम। और वॉल्यूम जब कम होगा तो एक्चुअली वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी कम होगा। तो ये ग्राफ हो गया कंप्लीट A, B और C का। और इस ग्राफ में जो आपने एरो दिया है
वो राइट है या रॉन्ग है, उसको चेक करने का हमने आपको एक मेथड बताया। मेथड क्या है कि एरो कभी भी ऐसे आपस में नहीं टकराना चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसे टकराएगा, तो आप देखते थे ना महाभारत में, रामायण में, वो जो आते टीवी पे आते रहता है, तो जब दो एरो ऐसे टकराता है तो क्या होता है, ब्लास्ट, मतलब अपोजिट। ठीक है, अब यहां पे कैसा रहेगा, ऐसा, इस ऐसे सबका डायरेक्शन बिल्कुल सेम, ये इधर जा रहा है, ये भी इधर ही जाएगा, ऐसा। ठीक है, नेट जैसे यहां देखो, ये इधर जा रहा है, फिर ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कंप्लीट ऐसे घूम रहा है। ठीक है, समझ गए बच्चों। और नेट कंप्लीट साइकिल में या तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, जिसमें आपको पता होगा बच्चों कि इस टाइप को अगर घूम रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर ऐसे ऐसे घूमेगा तो क्लॉकवाइज, और अगर इस तरीके से घूमा तो क्या बोलेंगे इसको, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको बता दिया। अभी इस बार बच्चों सबको क्लियर है, सभी को एकदम क्लियर है, क्लियरिटी लेवल एकदम हाई है। गिव मी आंसर प्लीज। ठीक है, यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप एक एक रिस्पॉन्स हमें एनर्जी देता है और आपके पीछे एनर्जी लगाने को। अब इधर देखो, ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, इसके लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा एकदम घड़ी के साथ। ठीक है, यहां पे बच्चों इस बार आपको ग्राफ ड्रॉ करना है पी वर्सेस टी का। टाइम स्टार्ट नाउ, बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो गया है। इस ग्राफ को आप पी वर्सेस टी में कन्वर्ट कर दो मेरे प्यारे बच्चों। इसके लिए आपके पास 2 मिनट का टाइम है, चलिए कन्वर्ट करिए। सर कौन सा, ये जो ग्राफ है ना पी वर्सेस बी का, जो स्टार्टिंग में दिए थे, उसको पी वर्सेस टी में इस बार कन्वर्ट करना है। पहले तो भी वर्सेस टी में कन्वर्ट किए, अब इस बार को कन्वर्ट करना है भी पी वर्सेस टी में। पी वर्सेस भी का जो ग्राफ दिया है, उस ग्राफ को पी वर्सेस टी में कन्वर्ट करना है। आप पूरा ड्रॉ कर लो, बाद में मैच कर लेना जो मैं सॉल्व करूंगा उसमें, और उसके बाद बता देना यस और नो। अगर कंप्लीट मैच कर जाएगा तो यस लिख देना, अगर नहीं मैच करेगा तो नो लिख देना। बच्चों क्लियर है, ड्रॉ कर रहे हो,
किसी ने ड्रॉ कर लिया क्या ग्राफ? डन। पृथ्वीराज डन, वेरी गुड। प्रसाद डन, ओके। विदुल डन, अंश डन, ओके 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 ओके। अद्वैत, अदिति, वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड। सुचित्रा, आयुष, सुजुल, समद, श्रावणी डन, वेरी गुड। चलो अब मैं करता हूं डन, ठीक है। डन करता हूं, मैच करे तो लिख देना यस, नहीं मैच करे तो लिख देना नो, लेकिन सारे बच्चे रिप्लाई करना। अब देखो इधर कंडीशन ये है, और जो बच्चे ऑफलाइन लेक्चर देख रहे हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि जब बोले प्रॉब्लम उसको सॉल्व करो तो सॉल्व करना, ठीक है। चलो अब इधर देखो, फिर से यहां पहले पॉइंट ए ऐसा। और एक बात ध्यान रखो बच्चों, आप यहां ध्यान रखो कि एकदम पॉइंट को नीचे मत देना, क्योंकि हमें नहीं पता अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा। हो सकता है अपवर्ड जाए या हो सकता है डाउनवर्ड भी जाए, दोनों पॉसिबिलिटी है हमारे पास, इसलिए हमें रेडी रहना पड़ेगा पहले से। तो कंडीशन ये है बच्चों, कंडीशन ये है कि मान लो हमने यहां पॉइंट ए को मेंशन कर दिया और ये हमारा पी वर्सेस टी का ग्राफ। अब देखिए ये तो एग्जैक्ट हमारा क्या है बच्चों, आइसोकोरिक प्रोसेस है, और आइसोकोरिक में प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो पहले तो प्यार से ऐसे बना दो, ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। अब देखो यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ए टू बी में प्रेशर इंक्रीजेज। तो यहाँ जो हम ग्राफ है इसमें भी ऐसा देंगे साइन, मतलब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना, और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। अब बी टू सी में आप जा रहे हैं, तो बी टू सी में आइसोथर्मल, ठीक है, आइसोथर्मल के साथ साथ ये जो प्रेशर का वैल्यू है ये डिक्रीज है, तो इस बार ये अपवर्ड नहीं जाके डाउनवर्ड जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट सी आ गया। अब ये ऐसा हो गया बच्चों, ठीक है, ऐसा ऐसा एरो, क्योंकि डाउनवर्ड जाना है इसको, तो प्रेशर कम होना है। अब यहाँ पे कंडीशन ये है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि C2A अगर आप जाते हैं C2A, तो C2A में प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, और वॉल्यूम क्या है बच्चों, डिक्रीज है, तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे इसलिए इसको हम इस तरीके से मैच करा के ये एरो दे देंगे। इसका मतलब हो गया कि जब C2A जा रहे तो टेम्परेचर डिक्रीजेज, ठीक है, एंड आपका प्रेशर जो है कांस्टेंट। तो ये कंप्लीट ग्राफ है, इसका कन्वर्जन इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। एक बार आप सभी बच्चे रिप्लाई कर दें, क्या आपका ये करेक्ट ऐसा ही आया है? मैच किया तो यस लिखो, नहीं मैच किया तो नो लिखो। और आज बहुत सारे क्वेश्चन मैं सेंड करूंगा आपको ग्राफ कन्वर्जन का, उसे भी आप कन्वर्ट करना, ठीक है। बढ़िया है बच्चों, बढ़िया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी आपको ट्राई करना है। देखो आपको ट्राई करना, कोई नहीं घबराएगा, कोई नहीं घबराएगा क्वेश्चन से, क्योंकि यू आर फ्यूचर डॉक्टर एंड आईआईटीएन, है ना, तो कोई डरने वाला नहीं है। आईआईटीएन और डॉक्टर कोई नहीं डरोगे, एकदम तुम लोग फ्यूचर डॉक्टर आईआईटीएन हो। तो ऐसा है बच्चों, ये ग्राफ ऐसा दिया हुआ है आपको, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। क्वेश्चन से कोई नहीं डरेगा, क्वेश्चन को डराओ, तुमसे क्वेश्चन डरना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन है बच्चों कि ये ए से जा रहा है बी, अब बी से जा रहा है, बी से जा रहा है सी, और C2 जा रहा है ए। तो ये एरो ऐसा, ये एरो ऐसा, ये ऐसा, और ये ऐसा। तो ये है बच्चों कंप्लीट ग्राफ P वर्सेस, सॉरी P वर्सेस V का, P वर्सेस V का। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है V वर्सेस T में, V वर्सेस T में। चलो कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करो, ओके 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 बच्चों,
अब आज मैं केमिस्ट्री लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूं क्योंकि टाइम ओवर हो गया है, ठीक है। तो आप घर पे इसे आप ड्रॉ कर लेना, इसका V वर्सेस T का और P वर्सेस T का। ओके बच्चों, ठीक है, बाय 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 बच्चों।